जब आपका वक्त खराब चल रहा होता है तो आप अपना फैसला भाग्य पर छोड़ देते हो। और कांग्रेस का वक्त तो पता नहीं कब से खराब चल रहा है। कांग्रेस चाहे जितना भी पहाड़ खोद ले, जितना भी बड़ा पहाड़ खोद ले, निकलेगी चूहिया ही। आज फिर 100 लोगों के लिस्ट की चूहिया आई है। आप सोच रहे होंगे भाई कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्षों की लिस्ट है, आप चूहिया क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 400 ब्लॉक अध्यक्षों की सूची आनी थी, बहुत मुश्किल से 100 आई है। इसलिए कांग्रेस के घर में जश्न है। मगर यह कैसा जश्न है? जितने भी लोग हैं उस सूची में शामिल, आप एक एक करके जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। ये पार्टी के नहीं हैं, ये विधायकों के हैं, व्यक्ति के हैं। अब जिस संगठन की तलाश में, जिस विचारधारा की तलाश में राहुल गांधी घूम रहे हैं, उनके यहां से निकलने के बाद व्यक्तिनिष्ठ संगठन नजर आए तो फिर क्या होगा? अब सवाल उठता है कि विधायकों से पूछ पूछ कर उनके आगे पीछे चलने वाले लोगों को अब ब्लॉक अध्यक्ष बना रहे हैं, जिला अध्यक्ष भी बनाएंगे। तो फिर अगर चुनाव में विधायकों का टिकट कटता है तो संगठन किसके साथ जाएगा? क्योंकि कांग्रेस का विधायक अगर टिकट कटता है तो चुनाव लड़ेगा, और जिस स्थिति में ये 5 साल रहा है अपने इलाके का मुख्यमंत्री बनकर, चुनाव जरूर लड़ेगा क्योंकि पैसे भी खूब कमाए हैं और संगठन भी उनके व्यक्ति के हवाले हो गया। फिर पार्टी की क्या हैसियत रही? वैसे भी पार्टी की क्या हैसियत है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बता ही दिया है। अब सचिन पायलट दिल्ली अड़े हुए हैं और कांग्रेस कह रही है कि फैसला होगा 14 जनवरी के आसपास, फैसला लेने की बात कही जा रही है। मगर जिस तरह की लिस्ट आ रही है, जिस तरह से फैसले आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस कोई साहसिक फैसला ले पाने की स्थिति में है? बहुत लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर सचिन पायलट कैसा फैसला चाहते हैं? क्या विधायक दल की बैठक में कोई राय बनेगी? क्या विधायक दल की बैठक से मुख्यमंत्री का चयन होगा? पता नहीं। मगर कांग्रेस की स्थिति जो जमीन पर है, कहा जा रहा है कि 30% विधायकों के टिकट अगर नहीं कटे तो फिर मुकाबले में भी नहीं है। मुकाबले में तो वैसे भी कहा जा रहा नहीं है। फिर सचिन पायलट किस लिए कोशिश कर रहे हैं और क्यों कोशिश कर रहे हैं, ये समझ में आता नहीं। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत छोड़ने वाले नहीं हैं। आज उन्होंने कहा मैं रिटायर होने के मूड में नहीं हूं। बताइए कोई एक ऐसा नेता पूरे देश में जो रिटायर हुआ हो? नेता कभी रिटायर नहीं होते। इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, आपने कोई नई बात नहीं बताई है। नेता कभी रिटायर नहीं होते, उन्हें तो जनता रिटायर करती है। और जनता अगर रिटायर नहीं कर पाती है तो फिर बीजेपी जैसा संगठन हो जो तय करे कि कौन कब रिटायर हो। कांग्रेस में तो मरते मरते पद चाहिए। नारायण दत्त तिवारी आपको याद है ना, आखिरी में कांग्रेस ने कहा रिटायर हो जाओ तो बीजेपी में शामिल हो गए। ये हालत है कांग्रेसियों की। तो फिर रिटायरमेंट का तो सवाल ही नहीं उठता। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पद पर बने रहते हैं तो सचिन पायलट का क्या होगा? अब कहा जा रहा है या कहलवाया जा रहा है, पता नहीं, कि राजस्थान में विधानसभा के सत्र के बाद मंत्रिमंडल में विस्तार होगा। अब ये जो विधायक नाराज हैं या फिर विधायक दल की बैठक से पहले इस तरह के शगुफा छोड़ने का क्या मतलब है? क्योंकि लोग कह रहे हैं ऐसी हालत है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिन विधायकों का नाम दे दे मंत्री बनने के लिए, उनका नाम कट जाए। क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी से उनके रिश्ते इतने खराब हो चले हैं। फिर इस मंत्रिमंडल के झुंझुने में कौन पड़ने वाला है? अब कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि सचिन पायलट को एक फॉर्मूला दिया जा रहा है कि 12-13 मंत्री शुरुआत में आपके बने थे, 12-13 मंत्री और बना देते हैं और संगठन में आप आ जाइए, हम आपके चेहरे पर चुनाव लड़ लेते हैं। मगर क्या सचिन पायलट बलि का बकरा बनेंगे? क्या कांग्रेस में इंतजार करते रहेंगे 2028 का? क्योंकि कहा जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान के लिए फैसला लेना आसान नहीं है।
अभी 300 कांग्रेसियों के ब्लॉक अध्यक्ष की सूची आनी बाकी है। 50 अखिल भारतीय कांग्रेस के डेलीगेट्स और बनने हैं। इन सब कामों में इतना वक्त लग रहा है तो फिर सूबे के मुखिया को लेकर कौन फैसला लेगा? सोनिया गांधी, ऐसा कहा जाता है कि अशोक गहलोत से मिलना नहीं चाहती हैं, तो फिर यह फैसला होगा कैसे? यह भी कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच बातचीत तय हो गई है, कुछ दिनों में फैसला सुनाया जाएगा। मगर फैसला सुनाएगा कौन? क्या मलमास का फांस कांग्रेस को जो लगा है वो मलमास के बाद खत्म होगा या फिर जारी रहेगा? क्योंकि बीजेपी में तो कहा जा रहा है कि मलमास खत्म होते ही सब कुछ तय कर लिया जाएगा। सतीश पूनिया की ताजपोशी पुनः हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। मगर मैंने आपसे कहा था कि अरुण चतुर्वेदी कई दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए है। जो वसुंधरा राजे का गैंग था, उसके साथ कई गैंग जो हैं वो हाथ मिला लिए हैं, क्योंकि सतीश पूनिया फिलहाल सबको अपने से बराबर की दूरी पर रख रहे हैं। इसलिए माना जा रहा है कि छोटे छोटे जो गुट थे, चाहे जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत के हों, या फिर अरुण चतुर्वेदी के हों, या फिर राजेंद्र राठौड़ के हों, या फिर वसुंधरा राजे के, ये सब चाहते हैं कि राजस्थान में बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष आए। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 2-3 दिनों में घोषणा हो ही जाएगी, मगर हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जेपी नड्डा भी कंटिन्यू करेंगे और सतीश पूनिया भी कंटिन्यू करेंगे। देखिए, बीजेपी में दुविधा की स्थिति रहती नहीं है बहुत लंबे समय तक। पार्टी मलमास खत्म होते ही सब कुछ और सारी दुविधा खत्म कर देगी। मगर कांग्रेस में यह जारी रह सकती है, क्योंकि कांग्रेस दुविधाओं के दलदल में है जहां से निकलना चाहती नहीं। अब देखिए, ब्लॉक अध्यक्ष की सूची जारी होने पर सभी नेता एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं ट्वीट करके, मगर कोई ये देख नहीं रहे हैं कि राजस्थान में रोजाना बच्चे सड़कों पर निकल रहे हैं पेपर आउट के खिलाफ। मैंने कल कहा था कोई बोलता क्यों नहीं है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले हैं, और क्या बोले हैं? उन्होंने कहा है कि सिर्फ मेरे राज में आउट नहीं हुआ है, बीजेपी के राज में भी आउट हुआ है। बीजेपी को तो घर बैठा दिया गया था, कि आपको भी घर बैठा दिया जाए। कमाल के आर्गुमेंट है। वो तो वही हालत है कि क्लास में मेरे साथ हुआ था कि हम एक साथ पढ़ते थे, एक बच्चा फेल हो गया था। जब हम आ रहे थे अपने स्कूल से निकलकर, बाजार में वो मिल गया। उसने कहा था कि आप मेरे घर चलना, और पिताजी डांटेंगे तो आप कह देना कि मैं भी फेल हूँ। और हुआ यूं ही, जैसे ही मैं उसके घर गया, पिताजी ने पूछा क्या रिजल्ट है, तो उसने कहा होना क्या था, पढ़ाई हुई नहीं थी, फेल हो गए। जब पिताजी गुस्साए तो उसने कहा कि मैं ही फेल नहीं हूं, ये भी फेल हैं और सभी लोग फेल हैं। कमाल की बात है यार, कि बीजेपी में भी तो पेपर आउट हुए थे। हमने तो गिरफ्तार किया है, उस समय तो गिरफ्तारी नहीं हुई थी। किसने कहा गिरफ्तारी नहीं हुई थी? उस समय भी गिरफ्तारी हुई थी, सिर्फ आकाओं की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, पेपर आउट करने वाले माफियाओं की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। वही भूपेंद्र बिश्नोई है और वही सुरेश ढाका है, जो उस वक्त भी थे और आज भी हैं। उनकी तस्वीरें तब नेताओं के साथ थी, उनकी तस्वीरें अब कांग्रेस के नेताओं के साथ हैं। क्या फर्क पड़ता है? दोनों राज्य में बेरोजगारों का कोई फर्क नहीं पड़ा है। इसलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी का राज याद मत दिलाइए, आप अपना काम बताइए कि कर क्या रहे हैं। आश्चर्य हुआ कि तब की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी कल देवनारायण मंदिर की दीवार गिरने को लेकर ट्वीट किया, तो ट्वीट में जिक्र पेपर आउट का भी कर दिया, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि बीजेपी के नेता भी बोलें, क्योंकि विपक्ष की जिम्मेदारी होती है। मुझे लगता है वसुंधरा राजे को अपने ट्वीट की आखिरी लाइन में एक लाइन लिखने से काम नहीं चलेगा। जवाबदेही विपक्ष की भी है और इसलिए जिम्मेदारी निभानी चाहिए, वरना हर जगह से यही दृश्य आ रहे हैं, करौली से, जोधपुर से, कि बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा में कुर्सियां खाली हैं। अगर आप जनता की आवाज नहीं बनोगे तो कुर्सियां खाली ही रहेगी। पुलिस को देख लीजिए, हमने कहा था पुलिस बोल क्यों नहीं रही है, पुलिस बोली है। पुलिस ने क्या बोला है कि सुरेश ढाका और भूपेंद्र बिश्नोई पर जो इनाम 5,000 का था, उसे हमने 25,000 का कर दिया।
अब जो भी इनका पता ठिकाना बताएगा उसे हम 5,000 नहीं 25,000 देंगे। बताइए, पेपर आउट करने वाले कितने हाईटेक हो गए। वो करोड़ों में डील कर रहे हैं, ये 5,000 और 25,000 में डील कर रहे हैं। अरे तुम जिसको कह रहे हो कि बता दो 25,000 ले जाओ, वो उसको ऑफर कर देगा बताना मत 25 करोड़ ले जाना। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, किस जमाने में काम कर रही है उदयपुर पुलिस। वो तो यही बात है, आपको पकड़ना नहीं है तो आप यह जताते रहो, बताते रहो कि हम कुछ कर तो रहे हैं, हम इनाम की राशि तो बढ़ा रहे हैं कम से कम। पुलिस चाहे तो किसको नहीं पकड़ ले। किसके आंख में धूल झोंक रही है पुलिस कि पकड़ में नहीं आ रहे हैं। एक एक लोग पकड़े जा सकते हैं अगर पुलिस चाही तो। अगर चाही पुलिस तो यह भी जांच हो सकती है कि किसके कहने पर ये बाहर घूम रहे थे, रीट मामले में या फिर एसआई भर्ती मामले में ये क्यों नहीं अरेस्ट हुए थे जबकि इन्होंने पेपर आउट किया था। जो वीडियो वायरल हुए हैं, सब इंस्पेक्टर लिखित परीक्षा में पास होने वाले लड़के लड़कियों की, क्या उनकी जांच की गई? जांच के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है राजस्थान में। यही एक बड़ी समस्या है, जबकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पता नहीं कहां से इतना जिगरा लाते हैं कि इंटरव्यू में कह देते हैं कि हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है। कौन सी कार्रवाई कर रही है, क्या कार्रवाई हो रही है, यह तो बता दीजिए। यह तो बता दीजिए कि किन किन विभागों में कितनी कितनी नौकरियां दी हैं और किन किन विभागों में कितनी कितनी नौकरियां लटकाई हैं। आंकड़ों का खेल या फिर बयानों के खेल से तस्वीर नहीं बदल जाती है, तस्वीर काम करने से बदलती है। यह भी नहीं बता रहे हैं कि मामले की जांच एसओजी कर रही है, उदयपुर पुलिस कर रही है, जयपुर पुलिस कर रही है। जयपुर पुलिस किस हैसियत से भूपेंद्र बिश्नोई और सुरेश ढाका के घर छापा मारी थी और कौन से कागजात लेकर आई है? क्या उन कागजातों को उदयपुर पुलिस को दिया गया है या फिर उसमें भी कोई खेल था? क्योंकि जनता कह रही है कि जो केस की जांच कर रहा था वो छापा मार रहा था या फिर कोई और मार रहा था। कुछ पकड़ने गए थे, कुछ छुपाने गए थे, ये ऐसी चर्चा है जनता में, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस मामले में जितना बताया जा रहा है उससे ज्यादा छुपाया जा रहा है। अब जो पकड़े गए थे वो तो छूट ही जाएंगे, क्योंकि उन पे तो साधारण अपराध बनता है। जिन्होंने पेपर आउट किया था, जो आपराधिक षड्यंत्र रचे थे, वो सारे के सारे बाहर हैं। आरपीएससी के अधिकारियों को बुलाकर पुलिस ने पूछताछ की है कि कैसे पेपर आउट हुआ था। अगर पेपर आउट हुआ था तो किन किन जगहों से आउट हो सकता है, बोलती ही नहीं है पुलिस। बोलने के लिए आए तो हमने कार्रवाई की, बोलने के लिए आए तो हमने इनाम की राशि बढ़ा दी। मुझे लगता है कि चाहे आप कितने भी ब्लॉक अध्यक्ष बना ले, जिला अध्यक्ष बना ले, मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दें, कुछ नहीं होने वाला है अगर आप बेरोजगारों के कसौटी पर खड़े नहीं उतरते हो। क्योंकि ये मैंने कल भी कहा था आपसे, शहर दर शहर, मोहल्ले दर मोहल्ले ये सड़क पर हैं। ये जवाब मांग रहे हैं क्योंकि रीट मामले में लेवल 2 का पेपर आपने रद्द कर दिया। जिन्होंने खून पसीने की कमाई से तैयारी की थी वो भी मारे गए। आप जांच सकते थे मगर जांचे नहीं। रीट लेवल 1 में चोर कितना ईमानदार था उसको सर्टिफिकेट दे दिया आपने कि बगल का लिफाफा उसने खोला ही नहीं। और ठीक इसी तरह से सब इंस्पेक्टर परीक्षा में भी पेपर सामने आ गए थे मगर जांच हुई नहीं। जेईएन परीक्षा में भी यही हुआ, लाइब्रेरियन में भी यही हुआ। सब धरना प्रदर्शन देकर थक गए और दोबारा तैयारियों में लग गए। अब शिक्षक सेकंड ग्रेड परीक्षा में भी एक पेपर को आपने रद्द कर दिया है। सबूतें चीख चीख कर कह रही हैं कि बाकी पेपर भी आउट थे मगर आप ध्यान दे नहीं रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि अगर पेपर रद्द हुए तो बदनामी होगी, मगर उससे ज़्यादा आपको बेरोजगारों का गुस्सा झेलना पड़ सकता है। ये दर्द अगर इलाज न हो तो फिर हद से गुजर जाता है, और ये जो दर्द हद से गुजर रहा है ये आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है चुनाव में। इसीलिए हम चेता रहे हैं कि बयान मत दीजिए, कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई होते हुए दिखनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी चाहे आप जैसे चलाएं, सरकार चाहे जैसे चलाएं, मगर खून पसीने की कमाई तो जो
कर रहे हैं उसका इनाम उन्हें मिलना चाहिए। वो मिल नहीं रहा, इसीलिए हम लगातार दस्तक दे रहे हैं अपने राजस्थान तक के इस बुलेटिन में। आगे भी हम बेरोजगारों की आवाज उठाते रहेंगे। सियासत से लेकर हर मुद्दे पर हमारी नजर रहेगी। आप देखते रहे राजस्थान तक। नमस्कार। जयपुर से शरद।